22 जनवरी की बात कर रहे हैं ना आप, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, मैं 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञा लूंगा। मैं ऐसे रामराज का विरोध करूंगा जिसमें सम्मुख ऋषि का गला काटा गया हो। मैं ऐसे रामराज का विरोध करूंगा जिसमें सीता माता को नदी में डाला गया हो। मैं ऐसे रामराज का विरोध करूंगा जिसके अंदर बहुजन समाज, शूद्र समाज के लिए डायरेक्शन दी जाती है कि अगर पढ़े तो ये कर दिया जाए, लिखे तो ये कर दिया जाए। और दूसरी बात, अगर यहाँ रामराज और संविधान राज में से कोई चलेगा तो संविधान राज चलेगा, रामराज। देखिए, मैं उस दिन से भाजपा ज्वाइन कर दूंगा जिस दिन वो प्रधानमंत्री जी एक चींटी के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं आप क्या है? आप मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या है, पता है क्या है? बताइए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि जो दलित, जो एससी, जो एसटी, जो ओबीसी, जो मूर्ति बना रहा है, जो उसे रूप दे रहा है, जो उनके मंदिर बना रहा है, सब चीज बना रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ये एससी, एसटी, ओबीसी और शूद्र अछूत ये उस मूर्ति को नहीं छू सकते कि इसके अंदर अब हमने जाति का एक स्वरूप डाल दिया है। किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, मगर जब संवैधानिक पद पर रहकर कोई व्यक्ति संविधान का मजाक उड़ाते हैं तो संवैधानिक जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए उस बात का। दलित तो काम कर रहे हैं भैया, पत्थर में भगवान कैसे आ सकता है? पत्थर में कोई प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है? पत्थर को जिंदा कैसे कर सकता है? कोई इंसान कर सकता है क्या? सालों से बेवकूफ बनाते हैं, आज भी बेवकूफ बना रहे हैं, वो बहुजनों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये एक प्रकार से बिजनेस है, ये बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, कोई आस्था का मामला नहीं है, ये बिजनेस का मामला है। मुझे शंकराचार्य बना दो, अछूत जाति से संबंध रखता हूँ, उसी दिन कोट उतार दूंगा और मुझे उसी दिन से ब्राह्मण धर्म ग्रहण कर लूंगा। तिजोरी आप रखो। किया है नारी? नहीं, अरे उन्होंने कहा बेटी हमसे बचाओ, बेटी हमसे बचाओ, बचा सको तो पढ़ाओ, चाहे हाथरस हो, चाहे डॉक्टर रीतू हो, चाहे रेप केस हो, चाहे खेलाजी हो, बथानी टोला हो, रेप केस हो या मोलेस्टेशन हो, वो कहते हैं बेटी हमसे बचाओ, फिर पढ़ा के दिखाओ। अब आप समझते नहीं हो। अब सत्य प्रकाश गौतम जी हमारे साथ हैं और लगातार ये इस लड़ाई में शामिल रहे हैं। और आज जिस तरह से यहाँ पर जो है एडवोकेट के साथ साथ बहुत सारे लोग भी उमड़े हुए हैं, सवाल यही है कि आखिर ये जो इंसाफ है ये कब मिलेगा? नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। आखिर कब तक इस न्याय की बात जो है साबित होगी, मिलेगा नहीं? देखिए, इस जो नारा है नौकरी नहीं न्याय चाहिए, मैं बीइंग एडवोकेट कहता हूँ कि मैं इस नारे में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। वी डोंट वांट डिसीजन, वी वांट जस्टिस। हमें कोई निर्णय नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ 2% लोगों की, नौकरी वालों की लड़ाई नहीं है। अगर आप यह सोच रहे हो कि हम डॉक्टर रीतू की नौकरी के लिए यहाँ खड़े हैं तो बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ संविधान बचाने के लिए खड़े हैं। अगर डॉक्टर रीतू पे अत्याचार होगा तो उसके साथ खड़े होंगे, और सीए एनआरसी का मुद्दा होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। परंतु अगर आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं सिर्फ नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो नहीं। We don't want decision, we want justice, and justice as per the morality and the direction of the Constitution of India। हम जब संविधान की बात करते हैं तो इस आंदोलन को, दिल्ली में जो भी आंदोलन हो रहा है, किसी का कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का कोई आंदोलन नहीं है, ये किसी सामाजिक संगठन का कोई आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन है लोकतंत्र को बचाने का, ये आंदोलन है संविधान को बचाने का। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ पर आया हूँ तो डॉक्टर रीतू के लिए आया हूँ, बिल्कुल नहीं आया। अगर यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या होगी, समाज की हत्या होगी, तो हम यहाँ भी मिलेंगे, कोर्ट में भी मिलेंगे, सड़कों पर भी मिलेंगे, पार्लियामेंट में भी मिलेंगे, और जहाँ कहोगे आप वहाँ मिलेंगे। वकील साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमें जो है सिर्फ एक न्याय का मामला नहीं है, बहुत सारे केस एक के बाद एक होते रहे हैं। रोहित वेमुला हुआ, पायल तड़वी हुई, अभी ये मामला चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो प्रधानमंत्री के नारे अलग है, लेकिन उनके काम जो है वो लगातार एक के बाद एक चल रहे हैं। आपने एक नारा पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जिसमें मेरे भाई सुजीत सम्राट ने कहा मैं नारे का समर्थन, ये नारा जो है गलत है। मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सही नारा है उनका। सही है वो नारा? बिल्कुल 100%। मतलब सशक्त किया है नारी? नहीं, अरे उन्होंने कहा बेटी हमसे बचाओ, बेटी हमसे बचाओ, बचा सको तो पढ़ाओ, चाहे हाथरस हो, चाहे डॉक्टर रीतू हो, चाहे रेप केस हो, चाहे खेलाजी हो, बथानी टोला हो, रेप केस हो या मोलेस्टेशन हो, वो कहते हैं बेटी हमसे बचाओ, फिर पढ़ा के दिखाओ। अब आप समझते नहीं हो। अब उसने जिस प्रकार विनाश का नाम विकास रख दिया और मीडिया कहने लगी विकास है, विकास है। अरे भैया, उसने विनाश का नाम विकास रखा हुआ है, तो उसी प्रकार जब वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो नारे का सही मीन्स है कि बेटी हमसे बचाओ और बचा सको तो पढ़ा के दिखाओ। तो आप नहीं समझते ये बात। लेकिन जब यहाँ बात आती है कि आंदोलन की और महिलाओं की और उनके कहने की और कथनी की, देखिए, इस भारत के अंदर अगर सबसे बुरा
कुछ है तो वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है, जो कि वर्तमान सरकारें कर रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि सब राम राज्य आ रहा है, खुशियाँ दिवाली मनाने वाले हैं 22 को, प्रधानमंत्री खुद ऐसा सुनो, आप मेरे से व्यक्तिगत एक सवाल पूछ रहे हो कि राम राज आने वाला है। मैं ऐसे राम राज का विरोध करूंगा जिसमें सम्मुख ऋषि का गला काटा गया हो। मैं ऐसे राम राज का विरोध करूंगा जिसमें सीता माता को नदी में डाला गया हो। मैं ऐसे राम राज का विरोध करूंगा जिसके अंदर बहुजन समाज, शूद्र समाज के लिए डायरेक्शन दी जाती है कि अगर पढ़े तो ये कर दिया जाए, लिखे तो ये कर दिया जाए। और दूसरी बात, अगर यहाँ राम राज और संविधान राज में से कोई चलेगा तो संविधान राज चलेगा, राम राज नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि वो उन सब कार्यों में लिप्त हैं और इधर जो चीजें सवाल उठ रहे हैं उन पर कोई गौर नहीं दी जा रही? देखिए, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत हम बात क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री तो मुखौटा है, प्रधानमंत्री तो चेहरा है। वो उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं जो आइडियोलॉजी भारत को बिगाड़ने का और भारत को तोड़ने का काम कर रही है। अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री, मुझे नहीं पता। अगर आप ये कहोगे कि नरेंद्र मोदी कैसा, मैं कहूँगा अच्छा है। आप मुझसे पूछेंगे नीतियाँ कैसी है, मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ फेस है, एक विचारधारा, एक संगठन जिसका उद्देश्य भारत के लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना है, जिसका उद्देश्य भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ लड़ना है। ये उसका मुख्य मात है। आप मिसफायर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा के हजारों लाखों ऐसे जातिगत लोग हैं जो भारत के अंदर जातिवाद का नंगा नाच आज कर रहे हैं। तो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें आपको मतलब सहमत हैं कि ठीक है प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं, या आपको कोई किसी तरीके? देखिए, मैं उस दिन से भाजपा ज्वाइन कर दूंगा जिस दिन वो प्रधानमंत्री जी एक चींटी के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दें, उस दिन। और अगर वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो मैं उन्हें भेजूंगा, नासा के अंदर भेजूंगा और USA का नहीं, मैं तो करवा रहा हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ। जब सुनिए, आप 22 जनवरी की बात कर रहे हैं ना, आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, मैं 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञा लूंगा। कोई आपत्ति है? अगर आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा, अगर तुम प्राण प्रतिष्ठा ही करोगे तो भैया सबसे पहले 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा कर दो, ताकि भारत की जो जनसंख्या आज 140 करोड़ है वो कम से कम 200 करोड़ तक तो पहुंच जाए, तभी तो तुम विश्व राष्ट्र बनोगे। और प्राण प्रतिष्ठा की जहां तक बात है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं आप क्या है? आप मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या है पता है? क्या है बताइए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि जो दलित, जो SC, जो ST, जो OBC जो मूर्ति बना रहा है, जो उसे रूप दे रहा है, जो उनके मंदिर बना रहा है, सब चीज बना रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ये SC, ST, OBC और शूद्र अछूत ये उस मूर्ति को नहीं छू सकते कि इसके अंदर अब हमने जाति का एक स्वरूप डाल दिया है। ये है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कोई, सुनिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर मैं छू लूंगा तो मूर्ति धोई नहीं जाएगी, परंतु वही जो है जो उत्तर प्रदेश में हुआ, पूरा का पूरा जो स्थापित किया जाता है एक जगह दूसरी जगह। अरे नहीं, वो मैं नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है उससे पहले कोई भी छू ले, कोई भी गर्भगृह में घुस जाए, उसके बाद भी तो आप जा सकते हैं, छू सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? पत्रकार हो ना, तो सबसे पहले रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं और इंदिरा गांधी जी, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया था, फौज बुलानी पड़ी थी। और जब रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उनके साथ जो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया गया। मुझसे चलाने गया सीढ़ियों पर पैरों में। तो अगर आप सुनिए, नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि उनके पैर में दर्द है, तो जाके ना अब उन्हें राम मंदिर के गर्भगृह में उन्हीं से प्राण प्रतिष्ठा करवा लो। उसी दिन से मैं बहुजन आंदोलन की आग दूंगा और इनके अंदर चला जाऊंगा। अभी उनको तो छोड़िए, जो अभी लेटेस्ट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको करा लीजिए भैया। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जाने चाहिए ना, मोदी जा रहे हैं, राष्ट्रपति जाने चाहिए ना। बात बताइए, अभी मोदी जी का तो आप विरोध कर रहे हैं, क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं है? नहीं, अगर वो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो महिलाओं का सम्मान करते हैं या दलितों का सम्मान करते हैं, आदिवासी का सम्मान करते हैं, तो पहले तो प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति जाना चाहिए। वो राष्ट्रपति को इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो दलित जाति से बिलोंग करती हैं। आपको समझना चाहिए, हम
किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, मगर जब संवैधानिक पद पर रहकर कोई व्यक्ति संविधान का मजाक उड़ाते हैं तो संवैधानिक जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए उस बात का। अरे दलित ही तो काम कर रहे हैं भैया मंदिर में। पत्थर में भगवान कैसे आ सकता है? पत्थर में कोई प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है? पत्थर को जिंदा कैसे कर सकता है? कोई इंसान कर सकता है क्या? तो वो कब कह रहे जिंदा कर रहे हैं हम? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्राण डाल दिया, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। प्राण डालने का मतलब ये होता है, आप पढ़िए आप लोग, ये विज्ञान का काम है। यहाँ ये देश संविधान से चलता है, विज्ञान से चलता है। ये लोग मूर्ख सालों से बेवकूफ़ बनाते हैं, सालों से बेवकूफ़ बनाते हैं, आज भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बहुजनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये एक प्रकार से बिजनेस है। ये बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, कोई आस्था का मामला नहीं है, ये बिजनेस का मामला है, बिजनेस है, कोई धर्म का धंधा है मंदिर के। बिल्कुल तिजोरी का सुनो, अरे सुनो भाई, ये मेरा आपसे विरोध है, तिजोरी पे नहीं है। मुझे शंकराचार्य बना दो, अछूत जाति से संबंध रखता हूँ, उसी दिन कोट उतार दूंगा और मुझे उसी दिन से ब्राह्मण धर्म ग्रहण कर लूंगा। तिजोरी आप रखो, मुझे तो शंकराचार्य बना दो, पेट मोटा कर दो, घी दही मलाई खाने दो। पुराणों का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, वेदों की, ये सब चाहिए। आप वकालत कर रहे हैं। कौन सा पाक अरे सुनो, द्वेष भाव वेद किताब, अरे सुनो, वेद की बात है ना, ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजन्य करुदस्य वैश्य शूद्रो जनो नया। मतलब कि जो ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, जो शूद्र वो पैरों से पैदा हुआ। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई तिजोरी चाहिए, तिजोरी नहीं, मुझे शंकराचार्य बना दो। लोग चाहते हैं देश में नफरत फैलती रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुनो, चलता रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक बात सुनो, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, सब दुआ है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई गजत पे। यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी है और सभी का खून मिला है इस मिट्टी पे, किसी के बाप का हिंदुस्तान।